जंगल के अंदर एक ड्रैगन अपने अंडे के साथ एक गुफा में रहता था। एक दिन वह अपने होने वाले बच्चे के लिए खाना ढूंढने निकला, लेकिन जैसे ही वह आसमान में उड़ा, शिकार कर रहे कुछ इंसानों ने उसे मार दिया। अब उसका अंडा बिल्कुल अकेला और बिना हिफाजत के रह गया। कुछ देर बाद एक प्रेग्नेंट मैजिक बिल्ली उस गुफा तक पहुंची और उसने वहीं अपना घर बना लिया। जल्द ही उसने अपने बच्चों को जन्म दिया। उसी वक्त ड्रैगन का अंडा भी फूट गया। अंडे से निकलते ही उसने सबसे पहले बिल्ली को देखा, इसलिए उसने सोचा कि वही उसकी माँ है। बिल्ली को पता था कि यह अजीब सा बच्चा उसका नहीं है, लेकिन उसे उस पर दया आ गई। उसने ड्रैगन को भी अपना बच्चा मान लिया और अपने बिल्ली के बच्चों से कहा, आज से यह तुम्हारा छोटा भाई है। कुछ दिन बाद माँ बिल्ली सब बच्चों को शिकार सिखाने बाहर ले गई। घास में उन्हें कुछ चूहे मिले और माँ बिल्ली ने एक ही छलांग में उनका शिकार कर लिया। फिर उसने अपने बच्चों को पूंछ से बिजली वाली मैजिक चलाना सिखाया। सब बिल्ली के बच्चे जल्दी सीख गए। ड्रैगन ने भी कोशिश की, लेकिन उसकी पूंछ से कुछ नहीं हुआ। वह उदास हो गया। तब सब मिलकर उसकी ताकत ढूंढने लगे। थोड़ी देर बाद पता चला कि ड्रैगन अपने पंखों से उड़ सकता है और मुंह से आग भी निकाल सकता है। बस उसे और प्रैक्टिस की जरूरत थी। तभी माँ बिल्ली को किसी के आने की आहट मिली। उसने सबको झाड़ियों में छिपने को कहा। थोड़ी देर बाद कुछ इंसान वहाँ से गुजरे, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं देखा। बच्चों ने पूछा, माँ तुम इनसे इतना क्यों डरती हो? माँ बिल्ली बोली, ये इंसान हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ बहुत बुरे। कब कौन क्या करे कोई नहीं जानता। हम जैसी मैजिक बिल्लियाँ इंसानों के लिए बहुत कीमती होती हैं। यह सुनकर सब बच्चों ने इंसानों की खुशबू याद कर ली, ताकि आगे चलकर उनसे बच सकें। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद शिकार के वक्त माँ बिल्ली के नीचे अचानक एक मैजिक सर्कल बन गया। वह धीरे धीरे गायब होने लगी। बच्चे घबरा गए। माँ बिल्ली समझ गई कि किसी इंसान ने एक फेमिलियर समन किया है। इस मैजिक में जंगल से किसी भी जानवर को अचानक बुला लिया जाता है। इस बार उसकी बारी थी। जाने से पहले उसने अपने बच्चों से कहा, मैंने तुम्हें शिकार करना सिखा दिया है। अगर कभी मुश्किल आए तो हमेशा एक दूसरे का साथ देना। इतना कहकर वह गायब हो गई। समय बीतता गया। सब बिल्ली के बच्चे बड़े होकर अपनी अलग जिंदगी जीने चले गए। गुफा में सिर्फ ड्रैगन अकेला रह गया। वह जीना सीख चुका था, लेकिन अपने भाई बहनों के बिना बहुत अकेला महसूस करता था। काफी सालों बाद उसकी बड़ी बिल्ली बहन वापस आई। वह प्रेग्नेंट थी और अपने बच्चों के लिए सुरक्षित जगह ढूंढ रही थी। ड्रैगन बहुत खुश हुआ। वह उन छोटे बच्चों का मजेदार मामा बन गया और उन्हें वही सब सिखाने लगा जो उसकी माँ ने उसे सिखाया था, शिकार के नियम और इंसानों से दूर रहना। फिर वे बच्चे भी बड़े होकर अपनी जिंदगी जीने चले गए। ड्रैगन फिर से अकेला रह गया। उसे समझ आ गया कि ड्रैगन्स की जिंदगी बिल्लियों से बहुत लंबी होती है। शायद एक दिन उसके सारे भाई बहन उससे पहले चले जाएंगे। यह सोचकर वह उदास हो गया। लेकिन एक दिन एक अनजान बिल्ली उसकी गुफा में आई। वह प्रेग्नेंट थी। उसने कहा, मेरे पापा ने बताया था कि उनका एक भाई था जिसके पंख थे। उन्होंने कहा था कि अगर कभी सुरक्षित जगह चाहिए हो तो यहाँ आ जाना। यह सुनकर ड्रैगन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सालों में ड्रैगन और भी बड़ा और ताकतवर हो गया। अब वह जंगल की स्पिरिट्स से भी बात कर सकता था। एक दिन उसने मजाक में एक स्पिरिट से कहा, मैं पंखों वाली बिल्ली हूँ। स्पिरिट हैरान हो गई और बोली, तुम बिल्ली नहीं ड्रैगन हो। यह सुनकर ड्रैगन को बहुत बड़ा झटका लगा। माँ बिल्ली को उसे सच बताने का मौका ही नहीं मिला था। वह गुफा लौटकर अपने भतीजों और भतीजियों को बताने लगा कि वह बिल्ली नहीं ड्रैगन है। लेकिन सब हंस पड़े। उन्होंने कहा, हमें पहले से पता था, तुम हमसे 20 गुना बड़े हो। सबने उससे बस इतना कहा, हमें मैजिक सिखाते रहना। ड्रैगन मुस्कुराया और बोला, जरूर। सब कुछ फिर से ठीक चलने लगा। लेकिन एक दिन घर लौटते वक्त ड्रैगन ने देखा कि कुछ इंसानों ने बहुत सी बिल्लियों को मारकर उनकी लाशें इकट्ठी कर रखी थीं। उनमें उसके अपने परिवार के लोग भी थे। गुस्से में ड्रैगन ने एक ही पल में सब शिकारियों को अपनी आग से जलाकर राख कर दिया। उसने स्पिरिट से पूछा, अगर खाने के लिए शिकार करते तो समझ आता, इतनी बिल्लियां क्यों मारी? स्पिरिट्स ने जवाब दिया, खाने के लिए नहीं, उनकी फर बेचने के लिए। यह सुनकर ड्रैगन का गुस्सा और बढ़ गया। वह सीधा इंसानों के शहर पहुंच गया और गेट पर बैठकर बोला, मैं इस जंगल की सब मैजिक बिल्लियों का रक्षक हूँ। आज जो शिकारी बिल्लियों को मारने आए थे उन्हें मैंने खत्म कर दिया। अगर दोबारा किसी ने बिल्लियों को फैशन के लिए मारा तो मैं पूरा शहर जला दूंगा। शहर के सिपाहियों ने उस पर बिजली वाले अटैक किए, लेकिन ड्रैगन को एक खरोंच तक नहीं आई। उल्टा वह और गुस्सा हो गया। उसने शहर का एक हिस्सा और उस पर हमला करने वाले सिपाहियों को जला दिया। वह पूरा शहर खत्म करने ही वाला था कि उसकी नजर आग के बीच रोती हुई एक छोटी लड़की पर पड़ी। तब उसने देखा कि उस लड़की की पालतू बिल्ली उसकी हिफाजत कर रही थी। उसे अपनी माँ की बात याद आ गई। हर इंसान बुरा नहीं होता। ड्रैगन हवा में उड़ा और बोला, यह मेरी आखिरी वार्निंग है।
जंगल में बिल्लियों को सिर्फ खाने के लिए या अपनी जान बचाने के लिए मारना। इसके अलावा अगर किसी ने उन्हें नुकसान पहुंचाया तो मेरा गुस्सा झेलना पड़ेगा। यह कहकर वह वापस जंगल चला गया। कई साल बिना किसी मुसीबत के गुजर गए। इंसानों ने भी ड्रैगन के नियम मान लिए। एक रात जब इंसानों के राज्य का राजकुमार सोने भेजा गया तो वह चुपके से अपने कमरे से बाहर निकल गया। वह चाहता था कि सबके सो जाने के बाद अकेले में अपनी मैजिक की प्रैक्टिस कर सके। राजकुमार पैदा होते ही कमजोर मैजिक के साथ पैदा हुआ था। अगर उसे एक दिन राजा बनना था और अपने पिता का नाम रोशन करना था तो उसे दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। एक रात वह चुपके से फायर मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा था। उसने एक पत्ते को जलाने की कोशिश की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वह बार बार कोशिश करता रहा। तभी एक मैजिक बिल्ली उसके पास आ गई। उसे देखकर राजकुमार का हौसला बढ़ गया। इस बार उसने दोबारा स्पेल चलाया और पत्ता सच में जल गया। राजकुमार बहुत खुश हुआ और बिल्ली का शुक्रिया अदा किया। फिर उसे याद आया कि यह जंगल की मैजिक बिल्ली है। बचपन से उसे सिखाया गया था कि अगर किसी ने जंगल की मैजिक बिल्ली को नुकसान पहुंचाया तो इंपीरियल ड्रैगन पूरा शहर जला देगा। इसलिए उसने प्यार से पूछा, क्या तुम जंगल से आई हो? बिल्ली ने हाँ में सिर हिला दिया। राजकुमार बोला, मैं तुम्हें वापस छोड़ दूं? बिल्ली बोली, नहीं, मुझे रास्ता पता है, और वह चली गई। लेकिन अगले दिन बिल्ली फिर महल आ गई। इस बार वह राजकुमार की मैजिक प्रैक्टिस में मदद करने लगी। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। हर रात मिलते, बातें करते और मैजिक की प्रैक्टिस करते। जब राजा को यह बात पता चली तो पहले वह घबरा गया। उसे डर था कि ड्रैगन कहीं यह न समझे कि उन्होंने बिल्ली को जबरदस्ती रोक रखा है। लेकिन फिर उसने सोचा कि ड्रैगन पहले भी समझदारी दिखा चुका है। अगर सच बता दिया जाए तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ दिन बाद ड्रैगन खुद शहर आ गया। उसे देखते ही पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। सबको लगा अब शहर जलने वाला है। लेकिन ड्रैगन सिर्फ उस बिल्ली को ढूंढने आया था जो कई दिनों से जंगल वापस नहीं गई थी। थोड़ी देर बाद बिल्ली आ गई। ड्रैगन ने पूछा, इतने दिन से घर क्यों नहीं आई? बिल्ली बोली, मेरी यहाँ एक दोस्त से दोस्ती हो गई है, मैं इसे मैजिक सिखाना चाहती हूँ। ड्रैगन बोला, मैंने तुम्हें इंसानों से दूर रहने को कहा था। बिल्ली मुस्कुराई और बोली, यह अलग है, ये बुरा नहीं है। तब राजकुमार भी वहाँ आ गया। ड्रैगन ने उसे देखा और समझ गया कि वह सच में दिल का अच्छा लड़का है। ड्रैगन बोला, ठीक है, तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन क्योंकि यह राजकुमार है इसलिए राजा से इजाजत लेना जरूरी था। ड्रैगन ने अपनी मैजिक से खुद को एक छोटी बिल्ली में बदल लिया ताकि लोग न डरें। वह महल गया। राजा ने उसका इज्जत के साथ स्वागत किया। उसने कहा, अगर आप मान जाएं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। फिर राजा ने पूछा, आपने ही इन बिल्लियों को मैजिक सिखाई है? क्या ये कोई सीक्रेट मैजिक नहीं है? ड्रैगन बोला, नहीं, ये सब मैंने जंगल की स्प्रिट्स से सीखा है और यहाँ उनसे बात सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। इसलिए सबने फैसला किया कि बिल्ली राजकुमार के साथ रहेगी और उसे मैजिक सिखाएगी। उस दिन के बाद जब भी किसी राजकुमार या राजकुमारी का जन्म होता, जंगल की एक मैजिक बिल्ली उनसे मिलने आती। अगर दोनों दोस्त बन जाते तो बिल्ली उनके साथ रहती और उन्हें मैजिक सिखाती। इस तरह इंसान, मैजिक बिल्लियां और ड्रैगन के बीच दोस्ती और भरोसा बना रहा। अब वापस चलते हैं उस माँ बिल्ली के पास जिसे शुरुआत में समन कर लिया गया था। वह इंसानों के मैजिक स्कूल में पहुंची थी। उसे समन करने वाली एक लड़की थी जिसका नाम एन रोज था। एन को अपने ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसके टीचर ने उसे बधाई दी और कहा कि बिल्ली को समझाओ कि क्या हुआ है। एन ने बिल्ली को बताया कि फैमिलियर समन मैजिक से एक ऐसा जानवर बुलाया जाता है जो मेज के साथ अच्छा मेल खाता हो। लेकिन उसने कहा, मेरा स्पेल तो तुरंत काम कर गया, मुझसे जरूर कोई गलती हुई होगी, मैं इतनी अच्छी हो ही नहीं सकती। यह सुनकर माँ बिल्ली को समझ आ गया कि एन को सबसे ज्यादा जरूरत हौसले की है। उसे अपने बच्चों की याद आई। फिर उसने सोचा, मैंने उन्हें जीना सिखा दिया था, अब वे अपना ख्याल रख सकते हैं। इसलिए उसने फैसला किया कि अब वह एन को बड़ा करेगी। बिल्ली बोली, आज से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। एन डर गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बिल्ली बोल भी सकती है। उस दिन के बाद रोज क्लास के बाद दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड जाते। बिल्ली ने एन से उसका मैजिक दिखाने को कहा। एन ने आइस स्पेल चलाया, लेकिन बड़ी बर्फ की सुई की जगह सिर्फ एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा बना। एन फिर उदास हो गई। बिल्ली बोली, इसमें शर्म की कोई बात नहीं। फिर उसने अपनी पूंछ से एक बहुत ताकतवर लाइटनिंग स्पेल दिखाया। एन ध्यान से देखती रही। फिर उसने भी वही कोशिश की। इस बार उसके स्टाफ से हल्की सी बिजली निकली। बिल्ली बोली, अब स्पेल बोलते हुए एलिकॉइश कहना। जैसे ही एनी ने कहा, उसकी लाइटनिंग पहले से काफी अच्छी हो गई। बिल्ली ने कहा, इस स्पेल को बार बार चलाओ, इससे तुम्हारा शरीर मैजिक का आदी हो जाएगा और धीरे धीरे तुम्हारी मैजिक और भी ताकतवर होगी। पूरा दिन प्रैक्टिस करने के बाद एन बिल्कुल थक गई, लेकिन बिल्ली ने उसे एक बार फिर आइस स्पेल चलाने को कहा।
एन ने मुश्किल से स्पेल चलाया। इस बार बर्फ की सुई पहले से ज्यादा बड़ी और तेज थी। अभी भी वह परफेक्ट नहीं थी, लेकिन पहले से बहुत बेहतर थी। अगले कुछ दिनों में एन पहले से ज्यादा खाना खाने लगी, क्योंकि रोज की प्रैक्टिस में बहुत ताकत लगती थी। उसके दोस्त भी देखकर खुश थे कि एन अब पहले से ज्यादा खुश और एक्टिव रहती है। अब बिल्ली भी उसके साथ क्लास में बैठने लगी। वैसे तो क्लास में समन लाना मना था, लेकिन टीचर ने उसे इजाजत दे दी, क्योंकि बिल्ली उनकी रिसर्च में मदद कर रही थी। एक दिन लंच के वक्त बिल्ली जंगल में शिकार करने चली गई। एकेडमी के पास चूहे कम थे, लेकिन वहाँ कार्बंकल नाम के छोटे मैजिक जानवर थे। उनके मैजिक स्टोन बिल्ली को बहुत पसंद थे। शाम को ट्रेनिंग के वक्त बिल्ली ने देखा कि एन आज बहुत जल्दी थक गई। एन बोली, आज क्लास में ही बहुत सारी मैजिक यूज करनी पड़ी। बिल्ली बोली, ठीक है, आज की ट्रेनिंग यहीं खत्म करते हैं। एन खाना खाने चली गई और बिल्ली प्रोफेसर के कमरे में रिसर्च में मदद करने पहुंच गई। प्रोफेसर ने पूछा, बिल्लियां अपने बच्चों का कितने साल तक ख्याल रखती हैं? बिल्ली बोली, लगभग 2 साल। प्रोफेसर हैरान हो गया, लेकिन बिल्ली मुस्कुराकर बोली, 2 साल तो बहुत कम होते हैं। ज्यादातर जानवर अपने बच्चों का इससे भी ज्यादा समय तक ख्याल रखते हैं। फिर वह हंसी और बोली, वैसे मैंने तो अपनी जिंदगी में सिर्फ बिल्लियां ही नहीं, कई अलग अलग प्रजातियों के बच्चे भी पाले हैं। प्रोफेसर और ज्यादा जानना चाहते थे। उन्होंने पूछा, तुमने और कौन कौन से बच्चे पाले थे? बिल्ली हंसी और बोली, सच कहूँ तो मैंने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि वे किस प्रजाति के थे। मेरे लिए सब बच्चे एक जैसे थे। उसके बाद बिल्ली वापस हॉस्टल चली गई, लेकिन जैसे ही वह पहुंची, एन ने उसे पकड़ लिया और सीधा नहलाने ले गई। बिल्ली को नहाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन एन बोली, अब तुम क्लास में आती हो, अगर तुम गंदी रहोगी तो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ ठीक नहीं होगा। इसलिए बेचारी बिल्ली को नहाना ही पड़ा। कुछ दिन बाद क्लास चल रही थी कि अचानक समन सर्कल फिर से चमक उठा। इस बार उसका रास्ता डायमंड वर्ल्ड से जुड़ गया। एक के बाद एक बहुत सारे मॉन्स्टर्स बाहर आने लगे। टीचर चिल्लाए, सब अपने अटैक स्पेल तैयार करो। एन सबसे पहले अटैक करने लगी। रोज की प्रैक्टिस की वजह से उसकी मैजिक बहुत मजबूत हो चुकी थी। सब स्टूडेंट्स मिलकर मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं, लेकिन तभी पोर्टल दोबारा खुलता है। इस बार उसमें से एक बहुत ताकतवर ग्रेटर डीमन बाहर आता है। सब डर जाते हैं, लेकिन बिल्ली खुशी से बोली, अरे तुम! डीमन भी उसे देखकर हैरान रह गया। माँ! सब लोग सुनकर शॉक हो गए। पता चला कि जब डीमन छोटा था तब बिल्ली ने उसे भी पाला था, बिल्कुल ड्रैगन की तरह। डीमन बोला, मैंने सुना था तुम समन होकर इंसानों की दुनिया चली गई थी। फिर उसने पूछा, तुम वापस क्यों नहीं आई? ड्रैगन और बाकी सब तुम्हें याद करते होंगे। बिल्ली बोली, जब मैं गई थी तब सब अपना ख्याल रख सकते थे। अब इस इंसान की बच्ची को मेरी ज्यादा जरूरत है। फिर बिल्ली ने एक नया आइडिया दिया, जब पोर्टल डीमन वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है तो क्यों न स्टूडेंट्स यहाँ ट्रेनिंग करें। पहले डीमन मना करता है, वह पोर्टल बंद करने ही आया था, लेकिन माँ की बात मानकर वह पोर्टल खुला छोड़ देता है। तब उसकी नजर बिल्ली पर पड़ती है। अरे तुम्हारी 2 पूंछ कब से हो गई? बिल्ली बोली, शायद मैंने बहुत ज्यादा कार्बंकल खा लिए, इसलिए इवॉल्व हो गई। अब मेरी उम्र भी पहले से ज्यादा होगी। अच्छा है, मैं एन का और लंबे समय तक ख्याल रख पाऊंगी। उसके बाद डीमन और स्कूल के हेडमास्टर के बीच एक समझौता होता है। अब स्टूडेंट्स डीमन वर्ल्ड के एक हिस्से में ट्रेनिंग कर सकते थे। स्कूल का अपना प्राइवेट डंजियन बन गया। धीरे धीरे वह स्कूल पूरे देश में मशहूर हो गया और एन माँ बिल्ली की ट्रेनिंग की वजह से वह एक महान जादूगर बन गई। लोग उसे आइस स्टॉर्म विच के नाम से जानने लगे। कहते थे कि वह बर्फ और बिजली की मैजिक एक साथ चला सकती है और उसके साथ हमेशा 2 पूंछ वाली एक बिल्ली चलती थी। बाद में एन उसी स्कूल में टीचर बनकर लौट आई। जब वह अपनी क्लास संभाल रही थी, बिल्ली हेडमास्टर से मिलने चली गई। तभी पोर्टल से डीमन बाहर आ गया। उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बिल्ली बोली, मैं तो तुमसे मिलने डीमन वर्ल्ड ही आने वाली थी। डीमन तुरंत बोला, नहीं, वहाँ बहुत खतरा है। बिल्ली गुस्से में बोली, मैं बूढ़ी नहीं हुई हूँ, अपना ख्याल रख सकती हूँ, और उसने डांटना शुरू कर दिया। सब लोग देख रहे थे। डीमन शर्मिंदा हो गया। वह तुरंत बिल्ली को पकड़कर डीमन वर्ल्ड ले गया। अपने कमरे में पहुंचकर बोला, माँ, सबके सामने मुझे मत डांटा करो, मेरी भी इज्जत है। बिल्ली बोली, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। लेकिन डीमन को पता था कि माँ कभी नहीं बदलेगी। थोड़ी देर बाद बिल्ली एन की क्लास देखने पहुंची। स्टूडेंट्स अपनी मशहूर टीचर से मिलकर बहुत खुश थे, लेकिन एन को अपना परिचय देने में ही शर्म आ गई। उसकी मैजिक बहुत अच्छी हो गई थी, पर लोगों से बात करना अभी भी मुश्किल था। बिल्ली ने बात संभाली। वह बोली, फिक्र मत करो एनी, तुम सबको बहुत कुछ सिखाएगी, और अगर कुछ समझ ना आए तो मेरे पास आ जाना। लेकिन मेरी क्लास एन से भी ज्यादा मुश्किल होगी। उधर ड्रैगन अपनी गुफा में आराम कर रहा था। तब 2 बिल्ली के जोड़े अपने नए बच्चों के साथ उसके पास आए। उन्होंने ड्रैगन से अपने बच्चों की हिफाजत करने को कहा। ड्रैगन ने देखा कि एक माँ बिल्ली के पैर में चोट लगी है। उसने पूछा, ये कैसे हुआ? बिल्ली बोली, कुछ इंसान मेरी फर के लिए मुझे पकड़ने आए थे। ये सुनकर ड्रैगन बहुत गुस्सा हो गया। वह तुरंत उन
लोगों को ढूंढने निकल पड़ा। रास्ते में उसे लड़ाई की आवाज सुनाई दी। वहाँ 3 बिल्लियां कुछ इंसानों को सबक सिखा रही थीं। ड्रैगन ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? बिल्लियां बोली, ये बुरे लोग हैं। ड्रैगन गुस्से में बोला, इन्हें मारने से पहले अपनी जख्मी बहन की फिक्र करो। तब बिल्लियों ने बताया कि ये लोग जंगल की सारी बिल्लियों को पकड़कर किसी दूसरे देश भेजने वाले थे। ड्रैगन हैरान रह गया, लेकिन उसने सबको रोक दिया। वह बोला, अगर तुम इन्हें मार दोगे तो 2 देशों के बीच जंग शुरू हो सकती है और उसका नुकसान बेगुनाह बिल्लियों को होगा। बस इन्हें शहर ले जाओ और कानून के हवाले कर दो। सब बिल्लियां मान गईं। ड्रैगन वापस गुफा लौट आया। तब तक दोनों माँ बिल्लियों को दर्द शुरू हो चुका था। ड्रैगन ने पूछा, क्या दर्द लगातार आ रहा है? एक माँ बोली, हाँ, और मेरा पानी भी टूट गया। ड्रैगन ने देखा कि उसका जख्मी पैर बिल्कुल ठीक हो चुका है। उसने पिता बिल्ली से पूछा, तुमने हीलिंग मैजिक यूज की थी? उसने शर्माते हुए हाँ कहा। ड्रैगन बोला, इसी वजह से बच्चे जल्दी बाहर आना चाहते हैं। पिता ने माफी मांगी। ड्रैगन बोला, अगली बार मैजिक करने से पहले उसका असर भी सोचना। तभी दूसरी माँ भी बोली, मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। दोनों पिता घबरा गए, लेकिन ड्रैगन शांत रहा। कुछ देर बाद दोनों माँ बिल्लियों ने स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया। सब बहुत खुश थे। ड्रैगन हंसा और बोला, बस पिछले साल तुम सब भी बिल्कुल ऐसे ही दिखते थे। देखना, ये भी बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे। फिर उसने सबसे कहा, शिकार और मैजिक की प्रैक्टिस करते रहना, नहीं तो कल ये छोटे बच्चे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा ड्रैगन के बड़े पंजे को चबाने लगा। उसका पिता हंसा और बोला, लगता है बड़ा होकर जबरदस्त शिकारी बनेगा। 2 महीने बाद सब बच्चे काफी बड़े हो गए। अब उनकी माँ उनके लिए खाना तैयार करना शुरू करना चाहती थी। दोनों माँ बिल्लियां शिकार पर जाने लगी। जाने से पहले उन्होंने ड्रैगन से कहा, हमारे बच्चों का ध्यान रखना। ड्रैगन मुस्कुराकर मान गया। तभी वही छोटा बिल्ली का बच्चा फिर से ड्रैगन के पंजे को चबाने लगा। सब हंस पड़े। उसके माँ बाप बोले, इसे तुम्हारा पंजा बहुत पसंद है। और फिर हंसते हुए एक और बात बोले, जब ये 2 पैरों पर खड़ा होता है तो बिल्कुल एक इंसान जैसा लगता है। सब मजाक करने लगे। हो सकता है बड़ा होकर यह भी राजकुमार या राजकुमारी के साथ महल में रहे। लेकिन ड्रैगन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने कहा, कुछ बिल्लियों को अच्छे इंसान मिले हैं, लेकिन इंसानों के बीच रहना फिर भी खतरा है। तुम बड़े होकर जंगल में ही रहना। लेकिन छोटा बिल्ली का बच्चा उसकी बात सुनने की जगह उसका पंजा चबाना ही जारी रखता है। 6 महीने बाद अब सब बच्चे लगभग बड़ी बिल्लियों जितने हो गए थे। ड्रैगन बोला, अब वक्त आ गया है तुम्हें शिकार और मैजिक सिखाने का। सबसे पहले उसने एक स्पेल चलाया और खुद को पंखों वाली बिल्ली में बदल लिया। वह बोला, इस मैजिक से अपना रूप बदला जा सकता है, चाहे छोटा बनना हो या बड़ा। सब बच्चे हैरान रह गए। थोड़ी ही देर में सब उसके ऊपर चढ़कर खेलने लगे। ड्रैगन हंस पड़ा, फिर बोला, अब बस करो, अब पढ़ाई शुरू करते हैं। शिकार का मतलब है अपना शिकार पकड़ना। अपने पंजों और दांतों से उसे गिराओ, लेकिन याद रखना, शिकार भी बचने की पूरी कोशिश करेगा। यह कहकर ड्रैगन अचानक एक बहुत बड़े भालू जैसे मॉन्स्टर में बदल गया। सब बच्चे डरकर भाग गए और पेड़ पर चढ़ गए। सिर्फ एक बच्चा वहीं खड़ा रह गया। ड्रैगन बोला, अगर कभी लगे कि तुम खुद किसी का शिकार बनने वाले हो तो सबसे पहले भागना। कोने में फंसा हुआ जानवर जान बचाने के लिए सब कुछ करता है। कई जानवर मैजिक भी चला सकते हैं, इसीलिए मैजिक सीखना बहुत जरूरी है। ड्रैगन फिर से पंखों वाली बिल्ली बन गया। उसने कहा, हमारी जंगल की बिल्लियां पीढ़ियों से बिजली की मैजिक सीखती आ रही हैं। अब मैं तुम्हें वही सिखाने वाला हूँ। उसने एक बच्चे से पूछा, तुम भागे थे ना? बच्चा गर्व से बोला, हाँ। कुछ दिन बाद इंसानों के देश का राजकुमार ड्रैगन से मिलने आया। राजकुमार बोला, मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूँ। ड्रैगन मुस्कुराया और बोला, और तुम पहले इंसान हो जो जंगल के इतने अंदर तक आए हो। एक बच्चे ने पूछा, आप किससे बात कर रहे हो? उसके पिता बोले, यह इंसानों के देश का राजकुमार है और यह तुम्हारे बड़े मामा का दोस्त है। बच्चे हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, क्या इंसान वैसे ही डरावने होते हैं? ये तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। पिता बोले, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ बहुत अच्छे होते हैं और कुछ बहुत खतरनाक। राजकुमार बिल्लियों के पास आया और बोला, इतनी सारी बिल्लियों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। सब बच्चों को राजकुमार बहुत कूल लगा। कुछ बोले, हम भी एक दिन इंसानों का शहर देखना चाहते हैं। यह सुनकर ड्रैगन ने गहरी सांस ली। उसने सोचा, शायद मुझे राजकुमार को यहाँ आने ही नहीं देना चाहिए था। कुछ समय बाद ड्रैगन सब बच्चों को पहली बार गुफा के बाहर जंगल दिखाने ले गया। सब थोड़े डरे हुए थे। चलते चलते ड्रैगन अचानक बोला, सब पेड़ पर चढ़कर छिप जाओ। नीचे कुछ एडवेंचर्स भेड़ियों से लड़ रहे थे। बच्चों ने देखा कि ये राजकुमार से बिल्कुल अलग इंसान थे। एक बच्चे ने पूछा, उस इंसान के पंजे क्यों हैं? ड्रैगन बोला, वे पंजे नहीं, वह एक हथियार है। इंसान हथियार से लड़ते हैं। फिर ड्रैगन बोला, कुछ इंसान मैजिक भी चला सकते हैं। एक बच्चा हैरान होकर बोला, सच? ड्रैगन ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ बहुत ताकतवर होते हैं और कुछ अपनी मैजिक से लड़ते हैं। जब एडवेंचर्स चले गए, सब पेड़ से नीचे उतर आए। ड्रैगन बोला, अच्छा हुआ तुमने ये सब देखा, लेकिन याद रखना, ऐसे ताकतवर लोग रोज
जंगल में नहीं आते। एक छोटा बच्चा उस जादूगर के बारे में सोचता ही रहा। वह पूरे रास्ते बस उसके स्टाफ और मैजिक की बात करता रहा। कुछ समय बाद बड़े बच्चों के गुफा छोड़ने का वक्त आ गया। ड्रैगन बोला, अपनी मर्जी की जिंदगी जीना, जो रास्ता सही लगे वही चुनना। उसने सबसे पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? दो बोले, हम इंसानों का शहर देखना चाहते हैं। एक बोली, मैं झील के पास अपना घर बनाऊंगी। ड्रैगन बोला, जहाँ भी जाओ संभल कर रहना, और कभी मुश्किल आए तो मेरे पास वापस आ जाना। छोटे बच्चे बोले, अपना ख्याल रखना, अगर तुम मुश्किल में हुए तो हम तुम्हें बचाने जरूर आएंगे। बड़ी बिल्लियां मुस्कुराईं। जाने से पहले उन्होंने छोटे बच्चे से कहा, ड्रैगन की बात हमेशा मानना। उनके जाने के बाद ड्रैगन बोला, अगले साल तुम्हारी बारी होगी, तब तक शिकार और मैजिक की प्रैक्टिस करते रहना। सब खुशी से मान गए। कुछ दिन बाद गुफा में नए बच्चों का जन्म हुआ। इस बार सब कुछ आराम से हो गया। ड्रैगन बोला, अब तुम सब बड़े भाई बहन बन गए हो, नए बच्चों के लिए अच्छा मिसाल बनना। वह याद दिलाता है कि बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। ये बात सबको जल्दी समझ भी आ गई। नए बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए बड़ी बिल्लियों ने एक भालू का शिकार कर दिया और मैजिक से उसकी लाश खींचकर गुफा तक ले आए। ड्रैगन और उनके माँ बाप दोनों हैरान रह गए। नए बच्चे उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। बड़ी बिल्लियों को लगा ड्रैगन उनकी तारीफ करेगा, लेकिन ड्रैगन गुस्से में बोला, जब भालू दिखे तो भागना चाहिए, लड़ना नहीं। उनके माँ बाप ने भी डांटा, अगर दोबारा ऐसा किया तो अपनी जान गंवा दोगे। फिर भी पूरे जंगल में खबर फैल गई। सब हैरान थे कि इतनी छोटी बिल्लियों ने मिलकर एक भालू को हरा दिया। आखिर उनके गुफा छोड़ने का दिन भी आ गया। ड्रैगन ने सबसे पूछा, अब तुम क्या करोगे? एक बोली, मैं शादी करके अपना परिवार बनाऊंगी। रोज बोली, मैं झील के पास रीड फील्ड में रहूंगी। एक बोली, मैं गुफा के पास ही अपना एरिया बनाऊंगी। एक और बोली, मैं इंसानों के देश जाऊंगी। दो और बिल्लियां बोली, हम भी साथ चलेंगे। तब एक नर बिल्ली बोली, मैं इंसान बनकर एडवेंचरर बनूंगा। सब चुप हो गए। ड्रैगन बोला, तुम बिल्ली हो, इंसान कैसे बनोगे? वह बिल्ली मुस्कुराई, मैं बहुत दिनों से ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा था और सबके सामने वह एक इंसान में बदल गया। सब देखते ही रह गए। वह बोला, मैं इंसान बनकर अलग अलग शहरों में घूमूंगा और एडवेंचरर की जिंदगी जीऊंगा। ड्रैगन कुछ बोल पाता उससे पहले ही सब बिल्लियां अलविदा कहकर अपनी अपनी राह पर निकल पड़ी। छोटे बच्चे दूर तक हाथ हिलाकर बोले, अपना ख्याल रखना। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं खत्म होता है।